न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 हर खबर पर पैनी नज़र। रिम्स रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बुलडोजर, जमीन पर इंसाफ का सवाल। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई पर पुनर्वास और जवाबदेही पे चुप्पी क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। जहां कल तक बीमारों की सांसें अटकती थी, आज वहीं बुलडोजर चल रहे हैं। कानून रास्ता बना रहा है। दावा है एम्बुलेंस अब नहीं रुकेगी, आपात सेवाएं समय पर पहुंचेंगी और अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त होगी। प्रशासन एक्शन मोड में है। आज दीवारें गिर रही हैं ताकि कल जिंदगियां बच सके, लेकिन तस्वीर का दूसरा सच उतना ही सख्त, उतना ही दर्दनाक है। बुलडोजर आगे बढ़ रहे हैं और उनके नीचे दब रहे हैं सालों की मेहनत, घर, सपने और जिंदगियां। प्रशासन कहता है यह कार्रवाई मजबूरी थी, एम्बुलेंस फंसती थी, आपात सेवाएं देर से पहुंचती थी। लेकिन जमीन से उठते सवाल इन दावों से कहीं ज़्यादा भारी है। अगर यह अतिक्रमण था तो सिस्टम 30 साल सोता क्यों रहा? और अगर यह सब अवैध था तो बिजली, पानी और पहचान कैसे वैध बनती रही? क्या कानून हर दरवाजे पे एक जैसा चलेगा या बुलडोजर सिर्फ कमजोरों की छतों तक सीमित रहेगा? जिनके घर आज टूटे, उनके कल का क्या होगा? पुनर्वास कहाँ है? बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, महिलाओं की सुरक्षा, इनका जवाब कौन देगा? अगर अस्पताल की सुरक्षा इतनी ज़रूरी थी तो इंसान की सुरक्षा बाद में क्यों सोची गई? यह खबर सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं है, यह खबर उन सोच की है जहां कानून और इंसान आमने सामने खड़े कर दिए जाते हैं। रांची की ज़मीन से आज यह ग्राउंड रिपोर्ट पूरे सिस्टम से बस यही सवाल पूछ रहा है, क्या कानून बिना इंसानियत के वाकई इंसाफ कहलाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दें। जुड़े रहें न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग अवगत है कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है और आज आपने कल भी इसका हियरिंग हुआ था और उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहे हैं रिम्स के एरिया में, सबको हटाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे साउथ एरिया में डीआईजी ग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। अभी हम लोग आमीन जो है नापी करते जा रहा है और वो बताते जा रहा है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है। सब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। मैम, इन लोगों को नोटिस किया गया था क्या पहले कि यहाँ पे लोग हटाइए? बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग इन लोगों को सारी जानकारी है। अगर जानकारी नहीं रहती तो ये लोग यहाँ पे अपना घर नहीं तोड़े होते। अभी देखिएगा, आप इधर ध्यान दीजिएगा तो सारा शीट्स हटा लिए हैं ये लोग। उधर भी देखिएगा तो उधर भी वो लोग तोड़ चुके हैं। तो सारे लोग अवगत हैं और नोटिस ज़रूर दिया ही गया है और हमने भी देखा है, दीवार पे चिपका हुआ था नोटिस। चलिए, और कहते हैं कि दंडाधिकारी के देख रेख में किया जा रहा है, तो इन्होंने साहब तो कहा अमीन जमीन नापते जा रहे हैं और मार्किंग करते जा रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। ये आज एक घर जो बना के लोग तोड़वा रहे हैं, कहेंगे इस पर दादा? क्या करें, सरकार की चीज़ है। सरकार की ज़मीन में बनाने से पहले सोचना चाहिए कि हम सरकार की जगह में बना रहे हैं।
आगे चल के क्या होगा, टूटेगा फटेगा। अब हम लोग इतना दिन से रहे हैं, माँ बाप सब यहाँ रहा, गुजरात जब तक था तब तक बचा। अब जो है सरकार अपना कब्जा में लेना चाह रही है तो अब तोड़ फोड़ कर रहा है, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि हम दूसरे जमीन को हड़पेंगे, काम करेंगे? वो तो पहले लोग नहीं समझा ना, हाँ हाँ पहले तो नहीं समझा ना हाँ कि हम ये कर सकते हैं, हम क्यों बनाए। आज जो इतना बर्बादी हो रहा है वो किसका जा रहा है, ये हम लोग का जा रहा है। लेकिन वो सरकार नहीं ना सुनेगी, वो सरकार नहीं सुनेगी, वो सरकार का चीज़ है, वो अपना काम कर रही है।